नमस्ते। स्वागत है आपका भगवत गीता अध्ययन में। और आप अगर इस भगवत गीता क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हैं तो आपसे ये निवेदन है कि आप इसको जितना स्प्रेड कर सकें, इस वीडियो को, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये मैंने इसीलिए बनाया था ताकि जो जिनको इंग्लिश में मुश्किल आती है भगवत गीता समझने में, और मोस्ट ऑफ द डिस्कोर्सेज इंग्लिश में ही है, तो इसीलिए मैंने ये हिंदी रूपांतर किया था। और मैंने ट्राई किया है बेस्ट रिसोर्सेज लेके हिंदी में प्रेजेंट कर सकूं। तो उनको ये जरूर शेयर करिए जो चाहते हैं पढ़ना, बट उनको हिंदी में कोई अच्छी रिसोर्स मिल नहीं रही है, तो ये उनके लिए थोड़ी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है। इसी मंशा से कि ये और आगे बढ़े हमारा भगवत गीता का अध्ययन, हाथ जोड़ लीजिए, अपने अंदर के गुरु को जगाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो 24वें सत्र के साथ मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुई हूँ। हम भगवत गीता अध्ययन अपनी आरंभ करते हैं। तो एक रिकैप करते हैं, पिछले 23rd सेशन में हमने क्या किया। इसमें हमने एक चक्र के बारे में बात की थी। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्यति हय, अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः, यस्तव आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते, तस्मात् सक्तः सतं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा था कि हम सारे जो कर्म करते हैं उसको एक राइट एटीट्यूड से परफॉर्म करना चाहिए, सततम, हमेशा। तभी वो माइंड हमारा प्यूरिफाई होता है। सो आप तब आप भगवान के हिसाब से आप कोई चोरी नहीं कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू जस्ट टेक फ्रॉम द सोसाइटी और आप वापस नहीं दो उनको। अगर आप वापस देते हैं तभी वो कॉस्मिक साइकिल, जो ये चक्रम का बात कर रहे हैं ना, वो एक स्मूथली फंक्शन करेगा। यही एक विधि है ह्यूमन के स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की, है ना। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी तभी आती है जब स्पिरिचुअली एक सोसाइटी प्रोग्रेस होता है। इसका ओनली एक्सेप्शन है एक सिद्ध पुरुष, जो बिना कुछ किए, बिना एक्शन लिए ही, वो अपने एनर्जी से ही सब कुछ चलाता रहता है। लेकिन भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोलते हैं लास्ट इसमें 19th वाले में, तस्मात। तस्मात का मतलब है यू मस्ट, देयरफॉर यू मस्ट परफॉर्म द एक्शन। अगेन मैंने बताया, भगवान सारा एग्जाम्पल देके फिर देयरफॉर बोलते हैं। उसको ऐसे नहीं बोलते हैं कि करो। हाँ, पूरा एक्सप्लेन करते हैं फिर बोलते हैं करो। अर्जुन के पहले की क्वेश्चन हमको नहीं भूलना चाहिए कि मुझे कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है, उसी का ये सब उत्तर दे रहे हैं भगवान। हम्म। इतना धैर्य है भगवान में, आपके पास क्या इतना धैर्य है अर्जुन को पूरा तरह समझाने का, है ना। बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं, एक दो तर्क वितर्क के बाद हम थक जाते हैं, बोल देते हैं बहुत बहस लगा रहे हो, और छोड़ देते हैं। बट भगवान देखिए यहाँ पे कितने श्लोकों के बाद फिर बोलते हैं, अर्जुन देयरफॉर, तस्मात, ऐसा करो, सततम कर्म करो, उसमें पीछे कभी नहीं हटो। तो हम अभी अपना श्लोक नंबर 20 देखते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम्, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, आस्थिता जनकादयः, लोकसङ्ग्रहमव्यापी, लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हाँ, एक तरफ पूरे एक एक शब्दों का अर्थ दिया हुआ है, उसको भी आप देखिए और समझिए। यहाँ पे भगवान एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, लीडरशिप स्किल्स, या रोल मॉडल कैसा होना चाहिए सोसाइटी का, आप कैसे अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये भी आपको भगवत गीता से सीखने को मिलता है इन श्लोक में। तो श्लोक नंबर 20 से ये स्टार्ट होता है कि लीडरशिप स्किल्स क्या होने चाहिए।
तो बहुत सारे लोग इसी पाथ पे, कर्मयोग के पाथ पे रह के सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। और भगवान इतने स्मार्ट हैं कि एक क्षत्रिय को एक दूसरे क्षत्रिय का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने जनक राजा का एग्जाम्पल दिया है अर्जुन को। तो जनक जो थे, एक सेल्फ रियलाइज किंग बोलते थे उनको, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली लोक संग्रह में लगे रहते थे। तो यहाँ पे है ना, थर्ड लाइन में, कीपिंग द वेलफेयर ऑफ द माइंड मैनकाइंड इन योर माइंड। तो आप जो भी एक्शन कर रहे हैं उसमें दूसरों का वेलफेयर होना चाहिए, तभी आपका कर्म सिद्ध होता है। लोक संग्रह यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। उसी फोर्थ लाइन में, इन दैट व्यू यू शुड परफॉर्म एक्शन, मतलब उसी को अपना मेन बेस बना के, है ना, मेन मूल बना के आपको कर्म में लिप्त रहना है। तो यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंशिएशन की थोड़ी आवश्यकता है कि सोशल वर्क और कर्मयोग में क्या डिफरेंस है। सोशल वर्क नॉट नेसेसरी कर्मयोग होता है, क्योंकि सोशल वर्क में किसी का ईगो भी आ सकता है कि अरे मैं अपने लिए कर रहा हूँ या मैं इतना कर रहा हूँ। बट कर्मयोग में हमेशा सोशल वर्क होता है। कर्मयोग हमेशा सोशल वर्क के आधार पे ही रह के होता है। उसमें जो पर्सन है करने वाला, उसमें वो कर्तापन की भाव नहीं होती है। वो हमने बहुत सारे देखे ना, कर्मियों के सारे जो पिलर्स होते हैं वो नहीं होता है। सो कर्मियों के थ्रू ही सोशल वर्क हो जाता है, बट सोशल वर्क अलोन इटसेल्फ मे नॉट बी कर्मियों का। ठीक है, ये थोड़ा समझिए। द आइडिया क्या है यहाँ पे कर्मियों का, एटीट्यूड ऑफ अर्पण बुद्धि। हम्म ईश्वर अर्पण बुद्धि का, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अपना पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे लाइक्स या डिसलाइक्स पे बेस नहीं होना चाहिए, या ईगो से, हमारे अहंकार या कर्ता भाव से वो उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तभी वो कर्मयोग बनता है। जैसे अर्जुन का क्या यहाँ पे था, उसका अपना एजेंडा सामने आ रहा था, क्या कि उसको अपने रिलेटिव्स को मारना पड़ रहा है। वही भगवान उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपना पर्सनल एजेंडा बीच में नहीं लाओ, ये हायर पर्पस है तुम्हारे एक्शन का। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे जनक का एग्जाम्पल दिया है कि एक्शन से ही जनक राजा भी, उन्होंने सिद्धि पाई थी। तो अर्जुन को वही वो एग्जाम्पल दे रहे हैं एक दूसरे राजा का, क्योंकि अर्जुन भी एक राजा ही है। नंबर 21, यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद आचरति श्रेष्ठ, तत्तदेवेतरो जनः, तत्तत् एवेतरो जनः, या सा यत् प्रमाणं कुरुते, सा यत् प्रमाणं कुरुते, लोकस्तद अनुवर्तते, लोकस्तद अनुवर्तते। यहाँ पे क्लियर ऑब्जर्वेशन भगवान ने बताया, श्रेष्ठस, श्रेष्ठस मतलब जो श्रेष्ठ होता है, जिनको हम एक आइडियल मानते हैं सोसाइटी का, उनके बारे में बताया है कि जैसा एक इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर होता है ना, मान लीजिए कोई फेमस पर्सनालिटी है, वो जैसा बिहेव करेगा सोसाइटी में, वो जैसा आचरण करेगा, दैट अलोन अदर पीपल डू। सेकेंड लाइन में, तत्तद एवतरो जनः, जनः मतलब कॉमन पीपल, कॉमन मास। तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर है, मान लीजिए वो पॉलिटिशियन हो सकता है, मूवी का स्टार हो सकता है, टीवी का कोई, टीवी सीरियल का कोई स्टार हो सकता है। वो जैसा जैसा एक्ट करेंगे, बहुत सारे बच्चे, यूथ लोग उनको ही फॉलो करते रहेंगे, इवन रिलीजियस लीडर्स। तो अगर आप सोसाइटी में एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, या अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप जैसा एक्शन लेंगे, बी माइंडफुल कि आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम्म ये एक साइकोलॉजी है। तो हमारे कल्चर में क्या है, हमारे कल्चर में किनको एक लीडर माना गया था पहले, जैसे रामायण देख लीजिए, मिलियंस ऑफ पीपल आर इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ रामा, है ना। वो राम के पथ पे चलना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको बोलते हैं। तो भगवान हमको हमको ऐसे एग्जाम्पल्स भी बता रहे हैं, जनक का एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर हमारे कल्चर में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने महापुरुष के एग्जाम्पल्स हैं, वो हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं एक सोसाइटी के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो अलग ही प्रेसिडेंट हो रहा है। बहुत सारे फेमस लोग बहुत ही गलत स्टेटमेंट दे देते हैं। कोई फेमस पर्सन सोडा का ऐड दे देता है, सो सारे बच्चे सोडा पीने लगते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पलरी लाइफ हम नहीं बोलेंगे। तो एक लीडरशिप के बारे में बताया गया है कि अगर आप लीडर हैं तो आप इस बात के लिए बहुत ही ध्यान रखिए कि आप जो एक्शन कर रहे हैं वो दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे तो बहुत सारे, ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज वो ड्रग्स में चले जाते हैं ना, ये सारे बच्चे, उनको लगता है ये कूल है। तो अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न टाइम्स में ऐसा हो गया है कि हम समझ नहीं पाते रोल मॉडल कौन है, या बच्चे हमारे किसी और को फॉलो करने लगते हैं जो हम रोक नहीं पाते। एक सोसाइटी का ये हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अंदर ही कॉन्टेम्पलेट करना कि हम किसको रोल मॉडल मान रहे हैं, हम किसको रोल मॉडल मान रहे हैं। ये कठोपनिषद में एक श्लोक है,
जिसमें गुरु की परिभाषा दी हो कि आप किसको गुरु या किसी को रोल मॉडल कैस क्या मान सकते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उसमें ये है, तद विज्ञान अर्थम स गुरुम एवा भिच्छेत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। तो दो होना चाहिए हमारे कठोपनिषद के हिसाब से, कि श्रोत्रियम होना चाहिए, मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स उसको पूरे अच्छी तरह आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो पूरा स्क्रिप्चर्स या हमारे जो शास्त्र है उसका ज्ञाता होना चाहिए। और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, मतलब वो खुद ब्रह्म में एस्टेब्लिश होना चाहिए, मतलब दैट पर्सन शुड हिम और हर सेल्फ बी अ सेल्फ रियलाइज पर्सन, तभी उसको गुरु मानना चाहिए। अदरवाइज किसी को भी गुरु नहीं मान लीजिए, सुनिए सबका, बट ढूंढिए या सोचिए कि ये दोनों जिसमें है उसी को आप अपना गुरु मानिए। तो हमारे आदर्श कौन है, हम किसका अनुसरण कर रहे हैं, हमारे बच्चे किसका अनुसरण कर रहे हैं। आजकल के बच्चे से पूछिए आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्या वो बोलेंगे कि स्वामी विवेकानंद हमारे रोल मॉडल हैं, या वो बोलेंगे कि कोई फिल्म स्टार है, या फिर के पॉप आजकल बड़ा फेमस हो गया है यहाँ पे। बच्चे क्या एनिमे एनिमे देखते रहते हैं। कौन है उनका रोल मॉडल आजकल के यूथ का। अगर आप अथॉरिटी के पोजीशन में हैं, ओके, तो आपका क्या आचरण है, क्योंकि बच्चे तो अगर आपको फॉलो करेंगे, अगर आप घर में पेरेंट हैं, ओके, क्योंकि घर से ही शिक्षा शुरू होती है, आप किसको प्राथमिकता देते हैं। आपको पता है श्रीदेवी कौन थी, बिल्कुल पता होना चाहिए कौन थी श्रीदेवी। बट क्या आपको ये भी पता है कि शारदा देवी कौन थी। नहीं पता है तो पता करिए, ठीक है। आप किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं जीवन में, या परिवार में जनरली भारतीय समाज में। एक जो सिर्फ पैसा कमा के लाता है उसको हम महत्व देते हैं, और घर में जो माँ काम करती है उसको क्या आप तुच्छ समझते हैं, कि घर का काम तो बस ऐसे ही है। तो आपके बच्चे भी यही सीखेंगे। घर में क्या आप एक गर्ल चाइल्ड को बहुत ही सटल में डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं क्या आप उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी समझते हैं। अधिकतर परिवार में अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसे ही होता है। और बहुत सारे फैमिलीज में लड़कियों को वित्त संबंधी फाइनेंशियल लिटरेसी शिक्षा नहीं दी जाती है, कि कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर जनरली टॉक, ओके, कि क्या बॉन्ड्स होते हैं, क्या शेयर्स होते हैं, यूजुअली नहीं बात करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनो, ये क्रीम लगाओ, ये पाउडर लगाओ, पढ़ाई अच्छा कर लो। बट एज सच एक उनको एम्पावर नहीं किया जाता फाइनेंशियल लिटरेसी से। अगर आपके परिवार में आप ऐसा देख रहे हैं, तो आपको ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं, सारे बच्चों को इक्वली फाइनेंशियल लिटरेसी में ट्रेन करना चाहिए। और प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीना है, घर परिवार कैसे चलाना है, सबका सबको आइडिया होना चाहिए। थोड़ा बॉलीवुड से दूर, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ अध्यात्म इनके तरफ लेके आइए, जो चीजें मान रखती हैं, वैल्यू रखती हैं हमारी लाइफ में। दैट इज अ प्रॉपर रोल मॉडल एज अ पेरेंट। फिटनेस पे है ना, फिटनेस भी बहुत बड़ा है। तो लड़कियों को सिर्फ सुंदर दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकली फिट रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके घर में लड़कियां भी उसी तरह फिजिकल फिटनेस में इंडल्ज करती हैं जैसे लड़के जिम जाते हैं। ये सब बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या चल रहा है आपके आसपास, आपके सोसाइटी में, आपके परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिलीज में, है ना। क्या आप उसको इतनी प्राथमिकता देते हैं कि उसके भी मसल स्ट्रांग होने चाहिए। ये मुझे एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मिला था, चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स का। नॉर्मली 1000 फीमेल्स होते हैं पर 1000 मेल्स, नॉर्मल होना चाहिए, ओके। बट दिस इज द रिकॉर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया, फिफ्थ राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो डेटा ऑफ द चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तो इसमें देखिए 1000 से कितनी दूर पे है सब, है ना। और जो सबसे अच्छा इस चार्ट में प्रेजेंट किया गया है वो भी 946 है, और रिमेम्बर ये 1000 पे है। वेराज एक स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो तो लाखों में होता है ना। तो सोचिए लाख के लेवल पे कितना डिफरेंस आ जाता होगा। तो कहाँ गई ये बच्चियां, क्या उनकी भ्रूण हत्या हो गई, या उनका लालन पालन अच्छे से नहीं हुआ, बचपन में ही चल बसी। ये यथार्थ है, ये रीसेंट है, 2019 और 2021 का ये है। अभी भी मध्यम वर्गीय परिवार में या निम्न वर्गीय परिवार में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। और जिनके पास पैसा है उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है बहुत सटल तरीके से। इसीलिए गवर्नमेंट शायद ऐसे स्कीम्स लेके आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, है ना। लेकिन अभी भी जन सामान्य में लड़कियों को सेम नहीं देखा जाता है, उनको फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही समझा जाता है अधिकतर। ये तो फैक्ट है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। हम जाते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक के तरफ, नंबर 22। न मे पार्थस्य कर्तव्यम, न मे पार्थस्य कर्तव्यम, त्रिषु लोकेषु किंचन,
तेषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् नानवाप्तम् वापत्वम् वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि। हाँ, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं एक आदर्श के रूप में हूँ। पहली पंक्ति में बोल रहे हैं, ओ अर्जुना फॉर मी देयर इज नथिंग टू बी डन, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए नहीं है। सेकेंड लाइन में इन द थ्री वर्ड्स, वही धरती आकाश और पाताल, मतलब बेसिकली समझ लीजिए मेरे लिए एक्चुअली कहीं भी कुछ भी करने के लिए है ही नहीं। नथिंग, थर्ड लाइन में नथिंग टू बी गेन्ड विच इज नॉट गेन्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे टू डू लिस्ट में है, फिर भी मैं कर्म में लगा हुआ हूँ, फोर्थ लाइन में है। क्यों भला, जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो हम क्यों कर्म में लगे रहेंगे, भगवान क्यों कर्म में लगे हुए हैं। तो जो एक व्यक्ति समझ लीजिए जिसके पास एक्चुअली अपना कोई एजेंडा नहीं है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा उसके व्यवहार में है, जो अपने व्यवहार में ऐसा संचालित करता है, उसका कोई एजेंडा नहीं है, वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहता है, दूसरों की हमेशा सहायता करना पसंद करता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अस, हम दूसरों को मदद तभी करना चाहते हैं जब हमारे एजेंडे में फिट बैठता है। जैसे मैं आपकी मदद तभी करूंगा अगर आपकी मदद करने से मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं आए, या फिर मुझे असुविधा नहीं आए, या मुझे कोई नुकसान नहीं आए। लेकिन अगर मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा ही नहीं, मान लो मैं ऐसे ही पड़ा हूँ, तो मैं ऐसी सबके लिए खुला हूँ, जो मदद मांगते हैं उनके पास चला जाता हूँ, हेल्प कर देता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। तो भगवान या सेल्फ रियलाइज पर्सन ऐसे ही होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक पेरेंट है जो बच्चों को खेलता हुआ देख रहा है, वो बस देखता रहता है, उसका काम है उस पेरेंट का कि सब व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं वो देखना है ना। अगर कहीं झगड़ा हुआ बच्चों में, तभी वो इंटरवीन करता है, अदरवाइज प्ले चल रहा है, चलने दो। क्यों ऐसा होता है। और दूसरा, और सेल्फ रियलाइज पर्सन या जो भगवान की स्टेट में पहुंच जाते हैं लोग, उनके अंदर इतना, इतनी करुणा भर जाती है, इतना कंपैशन होता है ना, कि वो दूसरों के लिए ही काम करते हैं, उनका अपना पर्सनल एजेंडा नहीं होता है। इसलिए कोई भी साधु प्रवृत्ति का पर्सन होगा, उसको आप देखिए कि वो बिना अपना सोचे दूसरे के लिए हमेशा रेडी रहता है काम करने के लिए, है ना। और वो क्यों काम करता है, शंकराचार्य ने उसको बोला था प्रारब्ध कर्मत्वत, मतलब उसका वो प्रारब्ध है, वो बस कर रहा है। द कर्मा विथ विच यू बॉर्न, enlightened person just acts like that without having any self motive। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको कर्मों की थ्योरी इतनी पता नहीं होगी, तो अगर आप पिछला वीडियोस देख लीजिए जाके। तो प्रारब्ध कर्म जो हमारा होता है ना, उसमें कुछ मोमेंटम होता है, इट कीप्स यू गोइंग टिल योर बॉडी ड्रॉप्स। तो उसी तरह एनलाइटेड पर्सन जो होता है या भगवान जो होता है, दिल कंटिन्यू टू वर्क फॉर जन कल्याण या लोक संग्रह, वो जो टर्म आया था पहले। क्योंकि प्रारब्ध कर्म में कुछ गति होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले बार भी शायद एग्जाम्पल दिया था, एक मदर है जो इनलाइटेंड हो गई है ना, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, शी विल कंटिन्यू टू वर्क एज अ मॉम, वो छोड़ेगी नहीं, वो अपने बच्चों के लिए करेगी ही। दे रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ पीपल अनकंडीशनली, है ना, उसमें कोई कंडीशन नहीं होता उनके लिए। जैसे एक पेरेंट परोले वो करेगी, उसी तरह ईश्वर भी है। ईश्वर हमारे कर्म फल दाता बोलते हैं ना, हम जो कर्म करेंगे उसका फल देना ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना करता रहता है। टू कीप द यूनिवर्स रनिंग, ये संसार का चक्र चलते रहे उसके लिए है। उसी तरह एक ज्ञानी, एक करुणा में पर्सन भी दूसरे के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ओके। तो सूर्य चंद्रमा सब व्यवस्थित चल रहा है ना, वो भगवान का दायित्व है। भगवान तभी इंटरफेयर करते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है, जब कुछ व्यवस्थित नहीं चल रहा होता है। या आगे के श्लोक में वो आता है ना, बड़ा फेमस श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये हम आगे देखेंगे, बट मुझे याद आ गया था इसलिए मैंने बोल दिया। तो भगवान इसीलिए लगे हुए हैं कि सब व्यवस्थित चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं चल रही है, वो देखने के लिए। तो आपका भी एक्शन ऐसे ही होना चाहिए, विदाउट एनी पर्सनल एजेंडा। ओके, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ बच्चे के लिए, तो बच्चा जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो बच्चा मेरी देखभाल करेगा। वो सब छोड़ दीजिए, अपना कर्म करिए, फल आपको अपने आप मिल जाएगा, अच्छा कर्म का अच्छा ही फल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 23। यदि ह्य अहम न वर्तेयम, यदि ह्य अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रियः, जातु कर्मणि अतीन्द्रियः ममा वर्तमनो वर्तन्ते, ममा वर्तमनो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, मनुष्या पार्थ सर्वशः।
इसमें भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, अगर मैं एक्शंस में एंगेज नहीं रहूंगा रिलेंटलेसली, मतलब हमेशा, सततम, ऑल द टाइम, एवर, तो क्या होगा? लोग जो है मेरा एग्जाम्पल फॉलो करेंगे। थर्ड लाइन में देखिए, इन ऑल सिचुएशन अर्जुना, मतलब क्या होगा? मैं काम नहीं करूंगा तो लोग भी काम करना बंद कर देंगे। बेस्ट एग्जाम्पल है, किसी कंपनी का मैनेजर या डायरेक्टर निठल्ला है, काम नहीं करता है, खुद ही बहाना देता रहता है, तो उसके ऑफिस के लोग कैसे काम करेंगे? वो भी ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत सारे सरकारी दफ्तर में हमने देखा भी है कि ऐसा हो जाता है ना। फिर अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप रात में बैठ के टीवी सीरियल देख रहे हैं कंटिन्यूअस, आपका बच्चा भी वही फॉलो कर सकता है। सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप वो फॉलो कर सकता है। ओके, समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं, सारा चीज आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है और वही करेगा। उसको बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके कर्मों को ऑब्जर्व करके वही फॉलो करेगा। तो अगर आप पेरेंट हैं तो पहले अपने आप को सुधारिए, फिर बच्चों को बोलिए, लेट मी ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर माई किड्स एंड एवरीबडी अराउंड मी, है ना, पीपल हु फॉलो मी। सो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से शुरू होता है? सेल्फ से शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो एक कर्मयोगी है, सपोज आपने सोचा कि चलो मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो एज अ कर्मयोगी आपको पहले अपना विल पावर यूज करना पड़ेगा टू ओवरकम योर लाइक्स एंड डिसलाइक। सुबह उठने की इच्छा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है गरम गरम रजाई में सोना, ब्लैंकेट में, लेकिन वो राग है ना, उससे आपका कुछ भला नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपने साइन अप किया है जिम मेंबरशिप के लिए या योगा के लिए, उठ नहीं पा रहे हैं, तो वो आपका राग है। उस राग और द्वेष से आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ये ज्ञानी के लिए बहुत नेचुरल हो जाता है, उसको राग द्वेष नहीं होता कुछ भी, वो हर समय सही काम ही करता है, सही चीजों का चुनाव करता है। बट हम जो ज्ञान के पाथ में हैं, हम जो साधक हैं, हमको वो राग द्वेष से ऊपर उठ के थोड़ा अपना विल पावर, थोड़ा इंटेलिजेंस यूज करना पड़ता है। अध्यात्म एक इंटेलिजेंट व्यक्ति का काम है, दैट यू मेक द राइट चॉइसेस एट द राइट टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको निष्कर्म बनाता है ना, वो सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये आपको ज्यादा कर्मशील बनाता है इन द राइट डायरेक्शन, और नेचुरली होता रहता है धीरे धीरे। यू नेचुरली स्टार्ट फॉलोइंग धर्म, धर्म इज व्हाट? राइट एक्शन। ओके, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डेवलप करिए। बॉडी भी बीमार हो जाती है अगर डिसिप्लिन नहीं डेवलप करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रॉनिक डिजीजेस इसीलिए आता है क्योंकि हम इनडिसिप्लिन होते हैं। राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। उसी उत्सीदेयुरिमे लोका, उत्सीदेयुरिमे लोका, ना कुर्यं कर्म सेद चेदहम्, ना कुर्यं कर्म चेदहम्, शङ्करस्य च कर्ता स्याम्, शङ्करस्य च कर्ता स्याम्, उपहन्यामिमः प्रजाः, उपहन्यामिमः प्रजाः। हाँ, उत्सीदेय, देयु मतलब होता है वुड पेरिश, मतलब सारे लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इफ आई वेर नॉट टू परफॉर्म एनी एक्शन, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, मतलब भगवान बोल रहे हैं, आई वुड बी द एजेंट ऑफ कंफ्यूजन, आई वुड डिस्ट्रॉय दीज पीपल। ये बहुत ही सॉर्ट ऑफ एक प्रिडिक्शन है जब एक लीडर काम नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम भगवान को यहाँ पे लीडर की तरह मानते हैं कि उनके ही थ्रू सब काम हो रहा है, तो अगर हम काम नहीं करते हैं तो फिर पूरा सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो सकता है। और ये आपको बहुत जगह मिलेगा एग्जाम्पल्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिकॉज लीडर्स अच्छे नहीं हैं, या फिर एक राज्य का पतन। पहले के जमाने में ना एक अच्छा राजा था, उसका बेटा इतना अच्छा नहीं था, तो पूरा राज्य ही खत्म हो गया और सारे लोग भी डिस्ट्रॉय हो गए। वो कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया, राजा ही भोग विलास में लगा हुआ था। आज के पॉलिटिशियंस भी बहुत साल तक ऐसे ही थे, है ना। अभी अभी थोड़े अच्छे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री इज अ रोल मॉडल। अगर वही अच्छे से काम नहीं करेगा तो प्रजा भी वैसी हो जाएगी, धीरे धीरे वो नेशन ही पूरा खत्म हो जाता है। और ये इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। उसी तरह अपने बॉडी के आप लीडर हैं, है ना। आपका एक एक सेल, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक काम नहीं करेगा अगर आप काम करना बंद कर देंगे। मान लीजिए आप सोई है ना, सोते रहते हैं या फिर सही एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप, आपका सेल एक एक प्रजा है ना, ऐसा सोचिए। यू आर द लीडर, यू आर द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ योर ओन बॉडी सेल्स। तो आपका धीरे 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 सारे हार्ट, लंग्स, किडनी सब पे असर होने पड़ेगा, सब धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सोसाइटी में लीडर्स हु डोंट प्ले अप टू द रोल, वो दे टर्न अ ब्लाइंड आई, दे डोंट से एनीथिंग। तो क्या होता है कई बार, कई बार होल कम्युनिटी कोलैप्स हो जाती है। देयर आर सो मेनी स्टोरीज वी हैव हर्ड ओवर
अब्यूजेस हुए हैं बच्चों के ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम्स में या रेजिडेंशियल स्कूल्स में यहाँ पे कनाडा में। दे आर सर्वाइवर्स ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज। ये मैंने एक इंटरव्यू लिया था अपने यूनिवर्सिटी डेज में, तो उसमें दे मोस्टली मेल्स एंड all these child who were survivors of the sex abuse, they were either themselves a drug and alcohol abuser or they were offender themselves, मतलब वो खुद ही ये गलत कार्य में लगे थे। तो ये एक टाइप का इमोशनल पेन हो जाता है अगर परिवार का कोई आपको संभाल के नहीं रखता, एक देश का कोई आपको संभाल के नहीं रखता। इवन द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो बोलते हैं ना, लोगों के जीवन में कुछ ट्रॉमा हुआ है, तो इमोशनल पेन बहुत बढ़ता जाता है कई बार। उसमें कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं ना किसी को बहुत इमोशनल पेन है, किसी ने बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देखा है, तो देखा है, बट हमको ये भी समझना है, अगर आप अगेन लीडरशिप पोजीशन में, कि उसका उपाय भी है। ओके, वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन एन इमोशनल पेन बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन, अपरिग्रह, ये सब सारे टेक्निक्स ऑफ योगा यूज करके हम वी कैन गेट रिड ऑफ द इमोशनल पेन। साइकोलॉजी, तो ये डिफरेंस होता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और वर्सेस योगा एंड मेडिटेशन। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में सिर्फ बात करते हैं, योगा एंड मेडिटेशन वाले काउंसलिंग में बात भी करते हैं और करवाते भी हैं। एक्टिवली आप कुछ करते हो तो आपके वो पेन जो आपने सहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो भी कम हो जाता है। हम लीडरशिप जब काम नहीं करता है तो बेस्ट एग्जांपल है करप्शन एंड अब्यूजेस, है ना। एंड अगर सोसाइटी अफेक्ट होती है, बच्चे अफेक्ट होते हैं, तो उसका बर्डन लोग बहुत दिन तक कैरी करते हैं। अगर आप अपने परिवार में बड़े हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है आपके बोलने से आपका रिलेशनशिप खराब होगा जिसके अगेंस्ट आप बोल रहे हैं, तो भी आप सही चुनाव नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वो जो गलत कार्य हुआ है उसके लिए आप भी दोषी हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, दुर्योधन ने थोड़ी नहीं किया था। अब दुशासन को बोला किसने था? तो ये मिली भगत हो गई ना, साथ में मिलके ही हो रहा है कर्म, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने एक्टिवली कुछ नहीं किया, बट पैसिव हम रहेंगे। इवन भीष्म पितामह का यही था चरित्र, है ना। उसमें भी देखा गया है, चीरहरण के समय वो चुपचाप बैठे थे, वो सबसे इतना जघन्य अपराध था आई वुड से, फिर भी वो चुप बैठे थे। वो कितना बड़ा बोलते हैं ना, सेंस ऑफ ओमिशन, मतलब एक लीडरशिप, एक बड़ा बुजुर्ग परिवार में कुछ गलत हो रहा है और नहीं बोल रहा है, किसी की गलती को नहीं बोल रहा है, उसको सुधारने का प्रयास कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा अपराध ही है एक तरह से। तो आज हम इस यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर शीघ्र ही मिलेंगे। तो हाथ जोड़ लीजिए, हम अपना समाप्ति की प्रार्थना कर लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।